प्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम, आज मैंने आपके लिए पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन वर्क शुरू किया है, जो कि मैं ये लास्ट जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था चावल की रोटियां, यहीं से शुरू कर रही हूँ। इसमें बच्चों, जिस बच्चे ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है और ऑनलाइन क्लास में जिसने पाठ को समझा है, वो ही आंसर अच्छे से दे पाएगा। ठीक है। प्रश्न 1 है, चावल की रोटियां नाटक किस लड़के के बारे में है? यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, पूरा आंसर लिखिएगा जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है कि चावल की रोटियां नाटक, जो भी बच्चे का नाम है और उसके बारे में है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कोको के कितने दोस्त हैं? नाम लिखो। आपको उनकी पहले संख्या लिखनी है कि कोको के इतने दोस्त हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं 1 2 3 4। इस तरह से आप उनके दोस्तों के नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, खेतों में कौन गए थे? इसका भी आप पूरा आंसर लिखेंगे, कौन कौन खेतों में गए थे। अगला प्रश्न है, माँ ने कोको के लिए किसकी रोटियां बनाकर रखी? पाठ के आधार पर आप इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, रोटियां और किस किस अनाज की बनती है? यहाँ पर पाठ से कोई इसका संबंध नहीं है इस प्रश्न का, और आपको अपनी जनरल नॉलेज और अपनी परिवार से पूछकर, अपनी मम्मी से पूछकर, वैसे कई बच्चों को पता भी होगा इसका आंसर, तो आप सीधे सीधे उनका नाम लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, पात्र किसे कहते हैं? पात्र, इसी पाठ के आधार पर ये प्रश्न बना है, तो इसी के आधार पर आप इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न बना है हमारा, माँ ने कोको के लिए कितनी रोटियां बनाकर रखी थी? वहाँ तो है किसकी रोटी थी, ठीक है, और यहाँ है कि कितनी रोटियां बनाकर रखी थी। अगला प्रश्न है बच्चों, नाटक में सबसे पहले किसका प्रवेश होता है? अगर आपने नाटक पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले घर में कौन दस्तक देता है, कौन खटखट करता है। ठीक है, तो ये आंसर भी आप सोच समझ करके लिखेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इसके लिए किताबों का दोबारा से कहानी ना पढ़ें, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, लास्ट आपका प्रश्न है, उसे देखते ही, देखते का मतलब यहाँ पर है उसकी आवाज़ सुनते ही। ठीक है, कोको ने रोटियों का क्या किया? सबसे पहले जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो कोको ने रोटियों का क्या किया, ये भी आपको बिना बुक की हेल्प लिए हुए लिखना चाहिए। बच्चों, जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हो तो आपको उस वक्त ये सोचना चाहिए कि हम क्लास में बैठे हैं और मैडम सामने खड़ी हैं और बुक हमारे बैग में है और ये हमारा एक तरह से टेस्ट हो रहा है, एक तरह से यह आपका रिवीजन टेस्ट है बच्चों। ठीक है, मैंने कहा ना, सिर्फ वही प्रश्न नहीं होते जो हम आपको लिखवाते हैं। अब जिस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा हाफ ईयरली में कुछ नंबर का, तो उसमें हम बीच बीच में से चुन चुन करके लिए आपके एक एक नंबर के प्रश्न बनाते हैं। उसके लिए आपकी उस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ईमानदारी से अपना काम करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का काम इतना ही। ओके बच्चों।